सिवनी जिला के लखनदौन विकासखंड स्थित मड़ी हाई स्कूल इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। बीते करीब 20 दिनों से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। यहां पढ़ने वाले कुछ छात्राओं में अचानक झटके आना और अजीबोगरीब हरकतें करना सामने आया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं और एसडीओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीडीओ साहब भी हैं, बीएमओ साहब भी हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है। इस प्रकार का कुछ नहीं पाया। थोड़ी बहुत बच्चों को डरने की वजह से यहाँ सब महसूस हुआ है। बच्चे भी ठीक है, उनके पेरेंट्स भी बता रहा है कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या है तो टैंकर यहाँ पर हमने चालू करवा दिया है। 3 महीने तक टैंकर रहेगा। लाइट कल लग जाएगी, मोटर चालू हो जाएगी और एक कर्मचारी की हमने यहाँ व्यवस्था कर दी है। पूरे स्कूल की साफ़ सफाई कराई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों का वहम है वो दूर हो जाएगा। हम लोग कल आके और डॉक्टर लोग कल आके बच्चों से भी बात करेंगे, उनके मन में जो डर भरा है वो सब खत्म हो जाएगा। पूरी प्रशासनिक टीम आएगी और इसके अलावा कोई पूजा पाठ या कुछ? पूजा पाठ का तो यह है कि जैसे मान लीजिए ग्रामीण लोगों का कुछ सोच है, वो चाहे तो कर सकते हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका निजी अपनी सोच है और उससे हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। सर जी, आपके कार्यकाल का पहला मामला है कि और भी मामले ऐसे आए हैं? इस प्रकार का मामला मेरे साथ एक बार सीधी ज़िले में आया था। सीधी ज़िले में जो कलेक्टेड है वो थोड़ा सा आधा जो परिसर है वो शमशान घाट पे बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की स्थिति नहीं है। यहाँ तो चूँकि बच्चों की डरने की वजह से हुआ है। हालांकि प्रशासन और हमारा चैनल भूत प्रेत या भूत बाधा जैसी अफवाहों को बढ़ावा नहीं देता। बावजूद इसके लगातार सामने रही घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर छात्राओं के साथ ऐसा क्या हो रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप की स्थिति बन गई। शासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ छात्राओं को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लखनदौन रेफर किया गया। सिवनी जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा ने बताया कि एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर में लाइट की व्यवस्था कर जैसा कि कुछ दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ बच्चे हैं किसी कारण से वो बीमार हो रहे हैं और किसी प्रकार से ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो हम लोग पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो ग्रामीण जनों से चर्चा की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण अभी इसमें निकल के नहीं आया। तो जो जो मांगे थी यहाँ पे परिजनों की, साफ़ सफाई अच्छी रहे, पानी की व्यवस्था हो, तो हमारे एसी साहब ने सारी व्यवस्थाएं करवा भी दी हैं। और यदि गांव वाले चाहेंगे कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो जाए जिससे कि बच्चियों को मनोबल मिले, तो उसके भी लिए प्रशासन पूरी तरह से उनका सहयोग करेगा। और मेरा यही आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस प्रकार का यदि किसी के मन में वहम आता है तो प्रॉपर हम काउंसलिंग करेंगे। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आजकल हर प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, तो किसी प्रकार से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस जानकारी सही होनी चाहिए। आजकल मोबाइल इंटरनेट में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है, तो किसी प्रकार का वहम ना आने दें। करवाई गई है और साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है ताकि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और स्कूल का माहौल सामान्य हो सके। देखिए, ये तो एक भय और डर का माहौल थोड़ा सा बच्चों में दिखाई दे रहा है। डर और भय यदि ख़त्म हो जाए मनोवैज्ञानिक तौर पे, तो काफ़ी हद तक अपन इस चीज़ को वो कर सकते हैं। और काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों में। अभी आपकी चर्चा हुई बच्चों से आज? हाँ, बच्चों से चर्चा हुई तो बच्चों ने ये बताया कि थोड़ा सा हमें घबराहट होती है, चक्कर आना, सिर में दर्द होना। ये बताया एक सामान्य घटना है, ये थोड़ी देर बच्चे ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो हमें ये लग रहा है कि एक हमारे हिसाब से तो हम इसको कह सकते हैं एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होता है, जो इन दिनों में खासकर शीत के समय दिखाई देता है। और जो अदर कुछ है तो इसके लिए हम तो ज़्यादा नहीं कह पाएंगे इसमें, है ना। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा,
पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।